So students, in the previous video we had studied Mendel's laws of inheritance. In that law of dominance, law of segregation of gamete and law of independent assortment we have studied. Now in this video we will study back cross and test cross. In this case, what is meant by back cross? Back cross means it is a cross between F1 plant with any parent. आगे हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे. तो जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल हमको मिलता है उसका क्रॉस किसी भी एक पेरेंट से जब होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. नाउ वी विल स्टडी इट इन इट लैटर अगेन. नाउ द टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस, as the name indicates, test cross, it is used for testing something. That means to test or to find out the genotype of unknown individual. And here our unknown is the dominant trait. This dominant trait is our unknown. Okay. Now it is a cross between, this test cross is a cross between F1 individual or F1 plant with होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. हमको पता है कि मेंडल के जो क्रॉसेस परफॉर्म किए थे उसमें F1 इंडिविजुअल में जो हमको प्लांट मिला था दैट इज़ द हेटेरोजाइगस टॉल एंड वन ऑफ द पेरेंट इज़ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज द होमोजाइगस डॉर्फ. अगर हम लोग टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करते हैं इन दैट केस होमोजाइगस डॉर्फ इज़ द रिसेसिव पेरेंट एंड होमोजाइगस टॉल इज़ द डोमिनेंट पेरेंट. नाउ दिस टेस्ट क्रॉस, जैसे अभी हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस इज़ यूज टू टेस्ट समथिंग. इट इज़ यूज टू टेस्ट समथिंग. सो और वी कैन से इट इज़ यूज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ द अननोन इंडिविजुअल. अब अननोन हमारा कौन सा है यहाँ पे? इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वेरी वेल. एग्जाम्पल की हेल्प से अभी हम लोग इसको देखते हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज, इट इज़ अ क्रॉस एज इसके पहले भी प्रीवियसली वी हैव डन ऑल द क्रॉसेस एंड सेम एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड हियर ऑल्सो. सो होमोजाइगस टॉल क्रॉसेस विद द होमोजाइगस डॉर्फ. ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है. तो होमोजाइगस टॉल का होमोजाइगस डॉर्फ के साथ में क्रॉस परफॉर्म किया है हमने यहाँ पर. इन दैट केस कैपिटल टी इज द अगेन सेम. कैपिटल टी इज द जीनोटाइप हियर. स्मॉल टी इज द जीनोटाइप ऑफ द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट एंड द गमीट्स प्रोड्यूस बाय दिस इंडिविजुअल इज कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी. एंड इसका जब क्रॉस किया तो वी गेट हियर a heterozygous tall plant. This plant can also be called as the hybrid tall. तो ये जो इंडिविजुअल हमको मिलता है when this individual crosses with both any one of the parent, दोनों में से किसी एक से भी जब वो क्रॉस होता है that time it is called as the back cross. And if it is cross with the homozygous recessive parent only, मतलब इसके साथ में अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसके साथ में अगर इसको क्रॉस करते तो दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. एंड इफ दिस इंडिविजुअल क्रॉसेस विथ एनी ऑफ द टू पेरेंट, मीन्स इफ इट इज क्रॉस विथ दिस प्लांट और दिस पेरेंट, इट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. इट इज़ अ बैक क्रॉस. ओके. तो इसके ऊपर से हमको ये समझ में आता है कि जब ये F1 इंडिविजुअल, और हमने पहले ही इसको देखा था कि अननोन इंडिविजुअल मतलब क्या, अननोन का जीनोटाइप मतलब कौन सा, तो हमारे पास अननोन जो है वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है. बिकॉज रेसेसिव में जब तक ये दोनों भी कैपिटल स्मॉल टी नहीं रहेंगे तब तक हम लोग उसको रेसेसिव नहीं बोलते हैं. बट टॉल प्लांट हमारे पास दो है, तो ये दो प्लांट जो है इसमें एक होमोजाइगस टॉल आता है और दूसरा आता है हेटेरोजाइगस टॉल. तो इन दैट केस जीनोटाइप फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो इसलिए अननोन को हमने डोमिनेंट ट्रेट अननोन को ही बोला हुआ है यहाँ पर. नाउ हियर द F1 जनरेशन इज़ द हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट. अभी इसका टेस्टिंग जब किया तो देखो कैसा हुआ. हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट व्हेन क्रॉसेस विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. टेस्ट क्रॉस में हमने पहले ही बोला था कि व्हेन इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट विद द F1 प्लांट. तो F1 इंडिविजुअल हमारा ये है, दिस इज़ आवर F1 इंडिविजुअल, F1 प्लांट, ये हमारा F1 प्लांट है एंड दिस इज़ अवर रेसेसिव पेरेंट. तो F1 individual is having the genotype capital T small t and it is having the genotype small t. Now the gametes produced by these plants, capital T small t is produced by the F1 plant and small t produced by the homozygous recessive parent.
नाउ इट इज़ क्लियर विद द पुनेट स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर से अभी हम लोग इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे. नाउ अगेन मेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर, फीमेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर, सॉरी प्रेसेसिव पेरेंट गमीट्स आर प्लेस्ड हियर. तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज द गमीट ऑफ द F1 इंडिविजुअल एंड स्मॉल टी आर द गमीट्स ऑफ द रेसेसिव पेरेंट. तो इनका जब क्रॉस हम लोग ने किया यहाँ पर देखो, तो कैपिटल टी क्रॉसेस विथ स्मॉल टी, इट इज़ अ कैपिटल टी स्मॉल टी. देन अगेन दिस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद दिस, तो इसमें हमको ये वाले दोनों भी स्मॉल टी मिले. फिर यहाँ पे अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर एक प्लांट हमको ये मिला, और यहाँ पर फिर से एक प्लांट हमको ऐसा मिला स्मॉल टी. तो यहाँ हमने क्या देखा कि दो इंडिविजुअल, मतलब ये 1 एंड ये 2, फिर से ये 1 एंड ये 2. तो ये 1 मतलब ये दो इंडिविजुअल हमको कौन से मिले हैं, 2 प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल. ओके, 2 प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल एंड 2 प्लांट्स आर होमोजाइगस ड्वार्फ. मतलब ये हमको होमोजाइगस ड्वार्फ 2 मिले. तो इनका रेशो 2:2. और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज़ अ रेशो ऑफ द 1:1. दैट मीन्स इफ द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज देयर, if it is a monohybrid test cross, then phenotypic ratio is 2:2. phenotypic means external appearance की हेल्प से हम लोग जो रेशो देखेंगे वो क्या रहेगा, 2:2. एंड इफ़ वी सिंप्लीफाई दैट रेशो इट इज़ कॉल्ड एज द 1:1 रेशो. तो 1:1 मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि टेस्ट क्रॉस रेशो में एक प्लांट हमको हेटेरोजाइगस टॉल मिला और दूसरा हमको रेसेसिव मिला. तो जब तक ये रेशो हमारा 1:1 नहीं आएगा तो तब तक हम लोग उसको टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते हैं. सो टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द अननोन पेरेंट और अननोन इंडिविजुअल. तो यहाँ पर हमारा अननोन क्या है, आवर अननोन इज द डोमिनेंट ट्रेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द monohybrid test cross because we used only one pair of contrasting character into consideration here. Okay, so this is our monohybrid test cross. Hope you understand the point. Now the next is our next is our dihybrid test cross. But before that यहाँ हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो F1 इंडिविजुअल को हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ में जब क्रॉस किया, व्हेन दिस F1 इंडिविजुअल क्रॉसेस विद द डोमिनेंट पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. उसको हमने बैक क्रॉस नाम दिया है. लेकिन F1 इंडिविजुअल जब दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अवर बैक क्रॉस. ओके, एंड इफ F1 इंडिविजुअल क्रॉसेस विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. ओके, इसके ऊपर से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस. यानी यहाँ से जब पीछे जाएगा तो दोनों भी पेरेंट के साथ में जब उसको क्रॉस करेंगे तो ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस. यानी पीछे जब हम लोग दोनों पेरेंट को क्रॉस करेंगे F1 इंडिविजुअल से तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोल सकते हैं. लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. अभी डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम लोग, ये सिंपल है, हमको पता है कि हम जब डायहाइब्रिड बोलते हैं तो 2 कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, तो एग्जांपल के साथ में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अभी हम लोग. तो होमोजाइगस येलो राउंड क्रॉसेस विद द, सपोज दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट. अगेन होमोजाइगस ग्रीन रिंकल, इसका ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. So this homozygous yellow round, homozygous green wrinkle. Now the genotype. Genotype is capital Y, capital Y, capital R, capital R. It is the genotype for the yellow round plant. And small y, small r is the genotype for the green and wrinkle plant. अब यहाँ पर इनके जो गमिट्स बने, अगेन द सिमिलर गमिट्स जैसे इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वैसे ही गमिट्स यहाँ पर भी बनेंगे. एंड दीज 2 गमिट्स आर फ्यूज एट दिस प्लेस. एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल हमको मिलता है इट इज़ द हाइब्रिड येलो राउंड और हेटेरोजाइगस येलो राउंड. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेटेरोजाइगस येलो राउंड. हेटेरोजाइगस येलो राउंड. ओके, अगेन दिस इज अवर F1 इंडिविजुअल. तो ये F1 इंडिविजुअल व्हेन इट क्रॉसेस विद द
homozygous recessive parent, that time it is called as the सेम जैसा हमने मोनोहाइब्रिड का किया बिल्कुल वैसा ही इसको भी करना है. तो इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इट इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, एंड इफ दिस क्रॉसेस विद द होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट देन इट इज़ द बैक क्रॉस. ओके, थोड़ा इसको और हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिटेल में कि इसका रेशो कैसा मिलेगा हमको. This is heterozygous yellow round, means it is our F1 generation plant. This is what? This is the F1 plant. This is F1 plant. Okay. Now this F1 plant crosses with the homozygous recessive parent. तो ये वाले प्लांट से हमको इसको क्रॉस करना है. अब गमिट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमने इसको डायहाइब्रिड क्रॉस देखा है, इसलिए गमिट्स कैसे बने वो हमको पता है. दिस Y क्रॉसेस विथ कैपिटल R, तो यहाँ पर एक पहला गमिट हमको मिलता है. नाउ दिस Y क्रॉसेस विद द स्मॉल r, फिर इसमें हमको कैपिटल Y स्मॉल r, फिर ये Y का दोनों के साथ में क्रॉस होने के बाद हमको ये ऐसे गमिट्स मिलेंगे. तो ये हेट्रोजाइगस प्लांट होने की वजह से यहाँ पर हमको जो गमिट्स मिले वो 4 डिफरेंट गमिट्स आर प्रोड्यूस्ड हियर. बट इन दिस केस एज वी नो इट इज़ द होमोजाइगस ग्रीन रिंकल और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, तो सिमिलर टाइप के गमिट्स रहेंगे. मतलब ये जो 4 हमको जैसे यहाँ पर 4 डिफरेंट गमिट्स मिले हैं वैसे यहाँ पर हमको ये ऐसे ही गमिट, बट ये इंटू 4, दैट मीन्स देयर आर टोटल 4 गमिट्स सेम रहेंगे ऐसे. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखते समय देखो अभी विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर इफ़ वी फाइंड आउट द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो. व्हाट इज़ द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो नाउ? अब यहाँ पर हमने मेल गमिट्स आर प्लेस्ड हियर, फीमेल गमिट सिमिलर टाइप के हैं इसलिए हमने यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है. अब इसका क्रॉसिंग हम लोग देखते हैं. दिस कैपिटल Y कैपिटल R क्रॉसेस विद द स्मॉल y स्मॉल r, तो इसमें क्या आएगा देखो, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, तो ये पहला इंडिविजुअल हमको मिला यहाँ पर. नाउ दिस कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, और दोनों भी रहेंगे स्मॉल r स्मॉल r. फिर ये स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल r. अगेन ऑल 4 आर रेसेसिव नाउ, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r. अब यहाँ पर देखो ये प्लांट जो है दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट था हमारा हेट्रोजाइगस येलो राउंड, तो ये वाला प्लांट है. अब यहाँ पर देखो दिस इज़ हेट्रोजाइगस बट दिस इज़ द रेसेसिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा येलो एंड ग्रीन येलो एंड रिंकल, तो दिस इज़ द डिफरेंट प्लांट. यहाँ पर रहेगा हमारा ग्रीन एंड राउंड, एंड यहाँ पर जो है वो है दिस पेरेंट ग्रीन रिंकल. तो यहाँ पर जो रेशो हमको मिला है इट इज़ व्हाट, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये भी एक है. सो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो इज़ 1:1:1:1. So this is our dihybrid test cross ratio. ओके, इसके ऊपर से हमको क्या समझ में आता है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देखा था उसमें एवरी इनहेरिटेंस ऑफ ईच पेयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर, वो इसमें से प्रूव होता है. एंड आवर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो इज़ 1:1:1. हमारा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या था, 1:1, because only one pair is taken into consideration here. That's why this monohybrid test cross ratio is 1:1 and dihybrid test cross ratio is 1:1:1:1, क्योंकि 2 पेयर हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं and here we consider only 1 pair. So in this way मेंडल ने अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप फाइंड आउट किया था. अननोन किस में रहेगा, ओनली डोमिनेंट पेरेंट, क्योंकि वहाँ पर हेट्रोजाइगस भी टॉल रहता है और होमोजाइगस भी टॉल रहता है. तो लेकिन रेसेसिव पेरेंट तो रेसेसिव ही रहेगा. अब इसमें इन्होंने रेसेसिव पेरेंट के साथ में ही क्रॉस क्यों किया, तो क्योंकि वही एक प्योर प्लांट यहाँ पर है. रेसेसिव इज़ प्योर फॉर द रेसेसिवनेस या फिर डॉर्फनेस बोल सकते हैं हम लोग उसको. लेकिन यहाँ पर कैसा है, जो हमने इसमें देखा था, here we can see this parent is a homozygous tall parent and this is what it is again dominant character but it is heterozygous tall. तो डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए कौन सा क्रॉस परफॉर्म किया जा सकता है, तो इट इज़ द टेस्ट क्रॉस. ओके, बैक क्रॉस भी आपको समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस मतलब ये वाला इंडिविजुअल दोनों में से किसी के भी साथ में जब क्रॉस होगा दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. एंड इफ़ दिस इंडिविजुअल क्रॉसेस ओनली विद द रेसेसिव पेरेंट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हम लोग ये एक प्योर है तो इसके साथ में जब इसका क्रॉस होगा तो हमको जो रेशो मिलता है 1:1. अब इसमें
अब जब ये फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल को इसके साथ में जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इफ़ वी क्रॉस द F1 इंडिविजुअल, F1 प्लांट हमारा क्या था? कैपिटल T स्मॉल t. दिस इज़ आवर F1 जनरेशन प्लांट. इट क्रॉसेस विद द डोमिनेंट पेरेंट. अगर हम लोग उसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करते हैं तो क्या मिलेगा? दिस इज़ आवर डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट, एंड दिस इज़ द हेटेरोजाइगस स्टॉल. ओके, तो इसका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप ये है. नाउ दिस प्रोड्यूसेस द कैपिटल T स्मॉल t. 2 टाइप के गमीट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, इसके सेम गमीट्स रहेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ओके दोनों भी लिख लेते हैं. चलो ठीक है. अब प्यूनेट स्क्वायर से इसको अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये गमीट्स, मेल गमीट, सपोज दिस इज़ द फीमेल गमीट, तो मेल गमीट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल T स्मॉल t. फिर ये यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल T. इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैपिटल T, और इसके साथ अगर करते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T, फिर यहाँ पर हमको मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t. अब यहाँ पर हमको चारों जो इंडिविजुअल मिले हैं, इसमें और इसमें देखो डिफरेंस देखो क्या है. तो इसमें हमको बराबर 1:1 रेशो मिला है, लेकिन यहाँ पर हमको कैसा मिलेगा? ये 2 है, 1 और ये 2, होमोजाइगस टॉल, एंड these 2 आर द हेटेरोजाइगस टॉल. ओके, अब ये 2 है और ये 2 है, लेकिन बोथ आर टॉल प्लांट. सो दिस पेरेंट कैनॉट बी यूज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ द अननोन इंडिविजुअल. इसलिए यहाँ पर हमने जो क्रॉस परफॉर्म किया है, सो दिस क्रॉस इज, तो इसलिए यहाँ ये इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉस करेंगे, देन एंड देन ओनली वी गेट द रेशो 1:1. तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि दिस कंप्लीट रिसेसिव प्लांट है और ये कंप्लीट है हेटेरोजाइगस टॉल है. दैट्स वाई इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द अननोन वन, एंड दिस ऑल अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. लेकिन एक सेंटेंस मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, दिस सेंटेंस, ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, but all back cross are not test cross. So this is all about the back cross and test cross. Thank you.